आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। सरकार ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 पेश कर दिया है। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि मुसलमानों के मजहबी रस्म रिवाज और तौर तरीकों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल सिर्फ वक्फ इमलाक से ताल्लुक रखता है। 2024-25 के माली साल के दौरान गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तवस्सुत से 10 लाख से ज्यादा अफरादी क़ुव्वत की खिदमात हासिल की गईं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज से नए महसूलात लागू करेंगे। कल से मोटर गाड़ियों की दरामद पर 25% महसूल नाफिज हो जाएगा। इसराइल गजा में फिलिस्तीनियों को कसीर तादाद में बेदखल करने के बाद वहां फौजी कार्रवाई में तोसी करेगा। और आज शाम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का गुजरात टाइटंस से सामना होगा। अब खबरें तफसील से। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट पर मबनी वक्फ तरमीमी बिल 2025 आज लोकसभा में गौर खौस और मंजूरी के लिए पेश किया गया। बिल पेश करते हुए अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल का मुसलमानों के मजहबी रस्म रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं है और इसका ताल्लुक सिर्फ वक्फ बोर्ड की इमलाक से है। जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को जामे और सेक्युलर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस कानून का ताल्लुक मसाजिद के इंतजामात से नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मौजूदा बिल के मुताबिक वक्फ बोर्डों में मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों, खवातीन, गैर मुस्लिम और दीगर नुमाइंदे शामिल होंगे। उन्होंने अपोजिशन पर बिल के बारे में अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि 2013 में यूपीए के दौरे हुकूमत में वक्फ एक्ट में तरामीम करके दीगर कवानीन को बेअसर कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में दिल्ली के अहम इलाकों में वाक़ई मजमूई तौर पर 123 इमलाक को दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी और सरकार ने कानून बनाते वक्त बोर्ड से वाबस्ता मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों से वसी तर तबादला ख्याल किया है। कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरी अपोजिशन ने वक्फ बिल में तरामीम तजवीज की थी, लेकिन सरकार ने उनसे इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी शक्ल में बिल पेश किया जाता है तो ये बिल भारतीय आईन के बुनियादी जज्बे के मुनाफी होगा। वक्फ बिल जो जेपीसी में आया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देख संपूर्ण विपक्ष कुछ संशोधन दिए और सरकार ने एक नहीं। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी बिल की मुखालफत करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी वक्फ अराजी को फरोख्त कर देगी, जैसा कि उसने दिफा और रेलवे की जमीन के साथ किया है। जेडीयू एमपी संजय झा ने कहा है कि उनकी पार्टी ऐवान में बिल की हिमायत करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया गया। माली साल 2024-25 में डिजिटल भर्ती प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के जरिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को हायर किया गया। GEM के सीईओ अजय भुआडुडे ने इस कामयाबी पर बातचीत करते हुए इस प्लेटफॉर्म ने सरकार को इंतजामिया के मुख्तलिफ मराहिल पर मतलूब सभी मुमकिन सर्विसों की भर्ती के लिए डिजिटल सलाहियतों का मौसर इस्तेमाल किया है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी इदारों में इंसानी वसाइल की भर्ती की ये सर्विस न सिर्फ भर्ती के अमल को आसान बनाती है, बल्कि जामे और वसी सर्विस लेवल समझौतों के जरिए लेबर से मुताल्लिक ज़ाब्तों को भी यकीनी बनाती है। दरअसल वजारत तिजारत सनत ने कहा है कि ये कामयाबियां शफाफ और मौसर अमल के जरिए लोगों की भर्ती में तब्दीली के तईं GEM के अज़्म को उजागर करती हैं।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने और सिक्योरिटी एहलकारों के साथ बातचीत के लिए इस महीने की 7 और 8 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब शाह अमन कानून की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। पुलिस, मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर हुकाम मीटिंग में शिरकत करेंगे। बातचीत के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक कार्रवाइयों, सरहद पार दरअंदाजी की कोशिशों और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के मजमूई मंजरनामे पर तवज्जो मरकूज रहने का इम्कान है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जनाब शाह जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका ये दौरा महज सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने पर ही मरकूज नहीं है। मरकज ने जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कवानीन के मुकम्मल निफाज के लिए कमेटियां तश्कील दी हैं। दाखिले उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने तहरीरी जवाब में लोकसभा में बताया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की जेर क़यादत एक कायमा कमेटी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जेर क़यादत एक इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स ने कठुआ जिले में घाटी और बिलावर के पहाड़ी इलाकों के दरमियान वाक़े पंचतीर्थी में आज दूसरे दिन भी तलाश की कार्रवाइयां जारी रखी। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस और उन दहशतगर्दों के दरमियान आमने सामने की शदीद फायरिंग के बाद तलाश की कार्रवाई शुरू की गई थी, जो हफ्ते की शाम को जाखौल इलाके में सुई गांव से फरार हो गए थे। पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भीमसेन टोटी ने कल भिलावर के नजदीक पंचतीर्थी का भी दौरा किया और 3 दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए जारी कार्रवाई का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार में पिछले हफ्ते के तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद 2700 से ज्यादा हो गई है। म्यांमार के फौजी रहनुमा ने कल टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि ये तादाद 2719 हो गई है और इम्कान है कि ये 3000 से ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 4521 अफराद जख्मी हुए हैं और 441 अफराद लापता हैं। भारत ने अभी तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 625 मैट्रिक टन इमदाद और कुदरती आफात की सूरत में राहत का सामान भेजा है। व्हाइट हाउस ने इस खबर की तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज नए महसूल आयद करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कार्लिन लेविट ने कहा है कि दूसरे मुल्कों ने अमरीकी माल पर जिस तरह का महसूल लगाया है, उसी तरह का महसूल ट्रंप इंतजामिया के ऐलान के फौरन बाद नाफिज हो जाएगा। अलबत्ता मोटर गाड़ियों की दरामद पर कल से 25% महसूल लागू होगा। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कैट्स ने कहा है कि मिलिट्री गजा और टेरिटरी के बड़े इलाकों में अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाएगी। एक बयान में जनाब कैट्स ने कहा कि ऑपरेशन को वसअत देने का मकसद दहशतगर्दों के इलाके को तबाह करना और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि महसूर इलाकों को इसराइल के सिक्योरिटी जोन्स में शामिल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर इनखला की जरूरत होगी। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो हमास को खत्म करें और इसराइल के यरगमालियों को रिहा करें। उन्होंने कहा कि जंग खत्म करने का वाहिद यही रास्ता है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल शाम लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 पेश कर दिया है। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि मुसलमानों के मजहबी रस्म रिवाज और तौर तरीकों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल सिर्फ वक्फ इमलाक से ताल्लुक रखता है। 2024-25 के माली साल के दौरान गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तवस्सुत से 10 लाख से ज्यादा अफरादी क़ुव्वत की खिदमात हासिल की गईं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज से नए महसूलात लागू करेंगे। कल से मोटर गाड़ियों की दरामद पर 25% महसूल नाफिज हो जाएगा। इसराइल गजा में फिलिस्तीनियों को कसीर तादाद में बेदखल करने के बाद वहां फौजी कार्रवाई में तोसी करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।